यहाँ पर कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल और झुनझुन बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर इवल नन, खूनी जेसन और खूनी बाबा भी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये सारे ध्यान में बैठे हैं। अरे जेसन, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मार दो इन सबको। तभी खूनी जेसन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सभी बाबाओं पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और सभी बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा ने कहा, अरे खूनी बाबा, तू यहाँ पर हमारी कैद से तू कैसे छूट गया? तुम सब ने क्या समझा था? तुम्हारी मामूली सी शील्ड कब तक मुझे वहाँ पर कैद करके रख सकती थी? अब मैं आजाद हो चुका हूँ। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी पावर निकाल के मैं खुद में समा लूंगा और एक अपनी नई ज़ोंबी सेना बनाऊंगा। झुनझुन बाबा ने कहा, कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल, जल्दी से इस पर अपनी पावर से हमला करो। सभी बाबा मिलकर अपनी पावर से सब पर अटैक करते हैं, लेकिन ये क्या, खूनी जेसन तो बीच में आ चुका था। उसने अपने ऊपर फांसी शील्ड बना लिया था। बाबा ने कहा, हमारी पावर तो उन पर कुछ असर ही नहीं कर रही। जेसन के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे वाह जेसन, तुमने कमाल कर दिया। पर अब तुम मेरी ताकत देखो, मैं क्या करता हूँ। और फिर खूनी बाबा अपनी पावर से सभी बाबाओं पर अटैक कर देता है। इवल नन और खूनी जेसन, अब तुम देखना, मैं इनकी सभी पावर निकाल लूंगा। और फिर सभी बाबाओं की पावर निकलकर खूनी बाबा के अंदर समा जाती है। चलो खूनी जेसन और इवल नन, चल के मिस्टर मीट, जेफ द किलर और मेरी ज़ोंबी सेना को जिंदा करते हैं। और फिर खूनी जेसन, खूनी बाबा और इवल नन वहाँ से चले गए थे। तीनों के वहाँ से जाते ही गुल्ली बुल्ली, शोन और रोड वहाँ पर आ चुके थे। सभी देखते हैं कि सभी बाबा जमीन पर घायल पड़े हैं। रोड ने कहा, अरे कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल, झुनझुन बाबा, यहाँ पर खूनी बाबा आया था क्या? बाबा ने कहा, हाँ रोड, यहाँ पर खूनी बाबा आया था। उसके साथ इवल नन और खूनी जेसन भी था। वो हमारी पावर भी निकाल कर अपने साथ ले गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनको जिंदा मत छोड़ना। जल्दी से जाओ, वरना वो अपनी ज़ोंबी सेना को आज़ाद कर लेगा। रोड ने कहा, बाबा तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना, हम सभी मिलकर उन सबको भी मिस्टर मीट, जेफ द किलर के पास पहुंचा देंगे। शॉन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या, ये सभी बाबा तो मारे गए हैं। बुली ने कहा, हाँ शॉन, सभी बाबा तो मर गए हैं, लेकिन हमें उस खूनी बाबा को रोकना होगा, नहीं तो वो जेफ द किलर मिस्टर मीट और उसके साथ अपनी ज़ोंबी सेना को भी जिंदा कर देगा। बुली ने कहा, हाँ गुल्ली, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें ये बात सबसे पहले बाबा के दोस्त को बतानी होगी, फिर उसको भी अपने साथ लेकर वहाँ पर जाना होगा। शॉन ने कहा, ठीक है बुल्ली, चलो बाबा के दोस्त के घर जाते हैं। रोड ने कहा, सभी जल्दी से चलो, हमें जल्दी से बाबा के दोस्त के घर पर जाना होगा। इवल नन ने कहा, चलो खूनी बाबा जल्दी करो, सबको आज़ाद करने का टाइम आ चुका है। हाँ इवल नन, तुमने सही कहा। सबसे पहले मैं अपनी ज़ोंबी सेना को यहाँ पर जिंदा करूँगा। ऐ मेरी काली शक्ति के देवताओं, अब तुम मेरी ज़ोंबी सेना को हमेशा के लिए आज़ाद कर दो। जेसन ने कहा, अरे वाह वाह खूनी बाबा, तुम्हारे पास तो कमाल की पावर आ चुकी है। चलो अब जल्दी करो, हमारे दोस्त मिस्टर मीट और जेफ द किलर को भी आज़ाद करो। अरे रुको रुको खूनी जेसन, अभी करता हूँ। तभी खूनी बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे देखते ही देखते वहाँ पर मिस्टर मीट और जेफ द किलर जिंदा हो चुके थे। जेसन ने कहा, अरे वाह खूनी बाबा, तुमने तो कमाल कर दिया। जेफ द किलर ने कहा, अरे मिस्टर मीट, ये क्या, हम जिंदा कैसे हो गए? हमको तो बाबा ने मार दिया था। अरे मिस्टर मीट, जेफ द किलर, इधर देखो, ये कौन है? मिस्टर मीट ने कहा, अरे ये तो खूनी बाबा है, ये आज़ाद कैसे हो गया? इसको तो सभी बाबा ने मिलकर कैद कर दिया था। जेसन ने कहा, अरे मिस्टर मीट और जेफ द किलर, खूनी बाबा ने ही तो तुम दोनों को जिंदा किया है, और खूनी बाबा ने
बाबा लंगोटी लाल, कछुआ बाबा और झुनझुन बाबा को मार दिया है। जेफ द किलर ने कहा, क्या बात है खूनी बाबा, तुमने तो हमें आज़ाद कर दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब हम सब मिलके गुल्ली बुल्ली शोन और रोड को नहीं छोड़ेंगे। हाँ जेफ द किलर, तुमने सही कहा। अब तो मेरे पास मेरी ज़ॉम्बी सेना भी है, आने दो उन सबको। इधर गुल्ली बुल्ली शोन और रोड बाबा के दोस्त के घर पर आ चुके थे। रोड ने कहा, बाबा के दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि सभी बाबा मर चुके हैं? बाबा के दोस्त ने कहा, मैंने जब तुम लोगों को आते हुए देखा तो मैं समझ गया था, मैंने अपनी पावर से सब कुछ देख लिया था कि उस खूनी बाबा ने मेरे दोस्त बाबा लंगोटी लाल, झुनझुन बाबा और कछुआ बाबा को मार दिया है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, खूनी बाबा ने अपनी ज़ॉम्बी सेना को भी जिंदा कर लिया है। गुल्ली ने कहा, क्या बाबा के दोस्त, खूनी बाबा ने सबको जिंदा कर लिया है? अरे ये कैसे हो सकता है? अब हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? अगर वो आज़ाद हो गए हैं तो वो सब गांव वालों को मार देंगे। बाबा के दोस्त ने कहा, तुमने सही कहा गुल्ली, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करो, तुम सभी खूनी बाबा के पास जाओ और मैं अपना ज़रूरी काम करके वापस आता हूँ। हम ऐसे उनसे नहीं लड़ सकते, मुझे कुछ ताकत हासिल करनी होगी। रोड ने कहा, अरे तुम ये कैसे कह सकते हो, हम सिर्फ 4 लोग हैं और उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखो रोड, हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है, अगर हमने लेट कर दिया तो वो सभी गांव वालों को मार देगा। जल्दी से जाओ और उसका मुकाबला करो। बुल्ली ने कहा, लेकिन उसके पास तो सारी टीम है। बाबा के दोस्त ने कहा, देखो बुल्ली, टाइम ज़ाया मत करो, तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और उसे फाइट करो। उसे हराना नहीं है, बस उसको ध्यान में लगा के रखना है ताकि मैं यहाँ पर कुछ शक्ति हासिल कर लूँ। और इतना कहते ही बाबा का दोस्त वहाँ से उड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या गुल्ली बुल्ली शोन और रोड बाबा के दोस्त के साथ मिलकर खूनी बाबा और उसकी सेना को हरा पाएंगे, या ये भी सभी मारे जाएंगे? ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहा कुछ शॉट आउट।